Hello all, Amey here. This audio is dedicated to my friends and relatives who are willing to start their journey in stock market. Many has these queries मैंने कितना टाइम स्टॉक मार्केट के लिए डेडिकेट करना चाहिए डेली, वीकली या मंथली बेसिस पे, और दूसरा होता है कि मैंने कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए. ओके, सो as you are a new investor, okay, so हमें पता नहीं है कि हम ये जर्नी कंटिन्यू करने वाले हैं अगले 5, 10, 20 साल के ऊपर, राइट. सो इट इज़ लाइक वी आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स मार्केट क्योंकि किसी रिलेटिव्स या फ्रेंड्स ने, किसी ग्रुप में, किसी न्यूज़ चैनल ने बता दिया कि स्टॉक मार्केट रैली कर रहा है, पैसे डबल हो रहे हैं लोगों के. ओके, सो काफ़ी लोग तो पैसा डबल ट्रिपल या बढ़ाने के लिए आते हैं, राइट. बट वी रियली डोंट नो कि ये हमारा पैसा कैसे बढ़ेगा. ओके, सो काफ़ी लोग फंडामेंटल नहीं जानना चाहते कि कोई बिज़नेस कैसे चल रहा है, क्यों चल रहा है, कब तक चलेगा. काफ़ी लोग तो ऐसे ही होते हैं कि किसी ने स्टॉक टिप दे दिया तो भाई आज ले लेता हूँ, 1 महीने में डबल हो जाएगा. तो ये भी मेंटेलिटी रहती है लोगों की कि पैसा डबल कैसे हो, ट्रिपल कैसे हो, राइट. तो फंडामेंटल स्टडी करना ज़रूरी है. ओके, एंड यू डोंट नो कि आपका ये पैशन परसिस्टेंटली या कंसिस्टेंटली रहेगा स्टॉक मार्केट में. बट स्टिल अगर आप दिनचर्या निकालोगे आपकी, तो आपको काफ़ी समय आप देखोगे कि आपको शायद फ्री टाइम मिल जाएगा. ओके, तो फ्री टाइम कितना, तो इनिशियल डेज़ में मैं बोलूँगा आप 15-20 मिनट ही दो एंड जस्ट मार्केट के अपडेट्स लो. सो मे बी कुछ न्यूज़ चैनल्स हो गए या फिर वेबसाइट से काफ़ी, जैसे मनी कंट्रोल में काफ़ी अपडेट्स आ जाते हैं. ओके, देन स्क्रीनर है, तो आप अगर कोई स्टॉक को ट्रैक कर रहे हो तो वो जस्ट आप आपके फेवरेट स्टॉक्स को वॉच लिस्ट में डाल दो, उसके अपडेट्स डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ आते रहेंगे, तो वो अपडेट्स लो. तो आपने 15-20 मिनट सिर्फ अपडेट्स को देना चाहिए. ओके, एंड अगर अपडेट्स कोई नहीं है मेजर, तो आपको जो कोई भी बिजनेस आपके वॉच लिस्ट में है, स्टडी लिस्ट में है, उसको आपने स्टडी करना चालू कर देना चाहिए. ठीक है, तो यहाँ पे जैसे आप स्टॉक मार्केट में आए हो, आप काफ़ी ग्रुप का पार्ट रहोगे, तो जो स्टॉक आइडिया, स्टॉक टिप, स्टॉक का स्टोरीज समझाते हुए आपको वो फॉरवर्ड रिसीव होगे. तो डेली बेसिस पे आप देखोगे आपको 1-2 स्टॉक तो डेली बेसिस पे मिल ही जाएंगे, राइट. तो यहाँ पे आपका कन्फ्यूजन भी बढ़ेगा कि भाई मैं क्या करूँ. तो आई वुड से कि एज अ बिगिनर यू शुड फोकस ऑन वॉट एवर बिजनेस यू हैव चोज्ड. ओके, तो क्योंकि सेक्टर तो लिमिटेड है, राइट. तो 10-15 सेक्टर अपना मेजर सेक्टर्स होते हैं, जैसे FMCG, स्टील, IT, कंस्ट्रक्शन, सीमेंट. कंस्ट्रक्शन में सीमेंट आता है, कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड कुछ रॉ मटेरियल बनाने वाली कंपनियाँ हो सकती है, पेंट की कंपनीज है, राइट. तो ये सारे सेक्टर्स हैं. तो ये सेक्टर्स में ये सेक्टर्स तो लिमिटेड है, राइट. तो अगर आप कोई भी स्टॉक को स्टडी करते हो तो आपको वो सेक्टर भी समझना ज़रूरी है कि ये बिजनेसेस कैसे चलते हैं, राइट. तो इसके लिए आपको थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा, जो आपको शायद वीकेंड्स में मिल सकता है, या अगर आप ज़्यादा टाइम निकालते हो दिन में तो आप ज़्यादा भी निकालो. तो उसकी कोई लिमिट नहीं है कि हमें कितना टाइम देना चाहिए डेली बेसिस पे. सो वन कैन स्टार्ट विथ 1 आवर पर डेली बेसिस, एंड इफ़ यू डोंट हैव रियली टाइम, या फिर मे बी आपका शेड्यूल काफ़ी बिजी होगा, तो आप आधा घंटा निकाल सकते हो डेली बेसिस पे, ऐसा मुझे लगता है. ठीक है, तो आप जस्ट थोड़े टाइम से चालू करो, एंड वीकेंड्स में जो कोई भी सेक्टर बिजनेस आप सिलेक्ट करते हो उसकी थोरोली स्टडी करो. कुछ स्टॉक बीच में आइडियाज़ आपको अच्छी लगेगी, वो क्विकली स्क्रीनर पे स्कैन करके आपके क्राइटेरिया में बैठता है या नहीं, वो एक बार चेक कर लो. बिजनेसेस आपको पसंद है क्या स्टडी करने के लिए. यानी जस्ट एग्जांपल, कोई मैकेनिकल वाला बंदा है और उसको IT इंडस्ट्री में कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, या फिर उसको केमिकल इंडस्ट्री में कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, तो वो शायद बिजनेसेस आप इग्नोर कर सकते हो. तो भाई जो बिजनेस पल्ले पड़ते हैं अपने, उसके ही बारे में सोचो एज ऑफ नाउ. एंड वंस यू आर सेट विथ लाइक सेक्टर कैसे चलता है, देन आप नए सेक्टर का आइडिया कुछ लेके उसको भी स्टडी करना चालू कर सकते हो, कुछ दिनों में, कुछ महीनों में, समथिंग लाइक दैट.
ओके तो अभी यहाँ पे जब स्टडी स्टार्ट करते हो तो ज़रूरी नहीं है आपने पहले ही महीने से पहले ही साल से पूरा इन्वेस्टमेंट चालू करना चाहिए, बिकॉज या बॉस यू आर न्यू इन स्टॉक मार्केट, यू डोंट नो कि आप जो शेयर खरीद रहे हो अंडर वैल्यूड है, ओवर वैल्यूड है, राइट। तो यू नीड टू सेंस दैट थिंग, यू नीड टू लर्न दैट थिंग स्लोली एंड ग्रेजुअली, ठीक है। तो इनिशियल डेज में, बट अभी तो मेरे को बेसिक पता चल गया है, अभी कुछ लोग वर्कशॉप करते हैं या कुछ लोगों के फ्रेंड्स रिलेटिव्स एजुकेट करते हैं अपने नियर वंस को। तो आपको लगता है कि भाई मैं डे 1 से चालू कर दूँ ना, मेरे पास सेविंग पड़ा है 10-20 लाख रुपए, तो मैं उसको डाल देता हूँ ना स्टॉक मार्केट में। बट बॉस दिस इज़ नॉट अ वे, यू नीड टू बिल्ड द कन्विक्शन, यू नीड टू बिल्ड द साइकोलॉजिकल लेवल्स कि आप उतना ही पैसा इनिशियली डालना चाहिए जो आपको शायद कुछ सालों के लिए शायद ना लगे, लाइक 4-5 सालों के लिए ना लगे, एंड ऐसे ही इतना ही पैसा डालो जो आप लूज़ कर सकते हो। इनिशियल डेज में मैं तो यही बोलूँगा कि आप लूज़ कर सकते हो उतना ही पैसा डालो, तो मे बी सेविंग का 5-10% हो सकता है, राइट। एंड अगर आपको इन्वेस्टमेंट करने की खुजली है ही तो आप में भी म्यूचुअल फंड्स में पैसा डालो ना, तो स्मॉल मिड लार्ज कैप के आप म्यूचुअल फंड खरीद लो और उसमें पैसा डालो। एंड वंस यू आर योर सेल्फ स्टडी एंड योर इंटरेस्ट इंक्रीजेज इन स्टॉक मार्केट, देन आप जैसे ही इंटरेस्ट बढ़ेगा तो भाई यहाँ पे किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है कि आपको कितना टाइम देना चाहिए। तो पीपल कैन स्पेंड होल वीकेंड्स ऑन रिसर्चिंग द आइडियाज़, राइट। तो अभी वीकेंड क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि भाई हम मोस्टली मेरे ग्रुप में या मेरे सर्कल में 95% के ऊपर लोग जो है वो जॉब करते हैं। अगर आप वीकडेज में मार्केट को देखोगे, फ्लक्चुएशन देखोगे, तो आपका फोकस किसी और चीज़ पे चले जाएगा, आप प्राइस पे फोकस करने लगोगे, राइट। तो बेटर है कि भाई जब मार्केट सो जाता है, जब मार्केट काम नहीं करता है, तब आप फोकस करो मार्केट के ऊपर। सो आप वीकेंड में भी ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सकते हो। तो आई वुड से कि इनिशियल डेज में आप 1-2 घंटा वीकेंड्स में दे सकते हो, लाइक सैटरडे को 1-2 घंटा दे दिया, संडे को 1-2 घंटा दे दिया स्टडीज़ के लिए, और ऐसे ही स्टॉक आप रिसर्च कर सके जो आपके वॉच लिस्ट में है, राइट। तो आप कोई भी एक सेक्टर पकड़ लो, उसको स्क्रूटनाइज करो, वो बिजनेस को स्क्रूटनाइज करो, एनुअल रिपोर्ट पढ़ो, पीपीटी पढ़ो, कॉन कॉल्स अटेंड करो उसके, या फिर रिकॉर्डिंग्स भी होती है। तो अगर कोई कॉन कॉल का कोई डेट होता है तो आप रिकॉर्ड करके रख दो। यूट्यूब के कुछ अच्छे आपको एनालिस्ट या फिर एक्सपर्ट्स के इंटरव्यूज़ को आप वॉच लिस्ट में डाल दो, और ये सारी चीज़ें आप वीकेंड में आराम से कर पाओगे, क्योंकि आपको अपना खुद का काफ़ी टाइम मिल सकता है वीकेंड्स पे, ठीक है। एंड लेटर जैसे जैसे आप इन्वेस्टमेंट करोगे, आपका पोर्टफोलियो बढ़ेगा, आपको खुद को ही समझ में आएगा कि कितना टाइम डालना है, ठीक है। अगर मान लो मैं मेरा सपोज सैलरी थोड़ा ज़्यादा होगा, या फिर मेरा सेविंग थोड़ा ज़्यादा होगा, तो मैं शायद ज़्यादा पैसा डाल पाऊँ मार्केट में, बट उतने पैसे डालने के लिए आपको उतना मेहनत करना पड़ेगा बॉस। तो यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि मैंने 1 महीना स्पेंड कर दिया और 5 लाख पड़े तो मैंने 5 लाख के 5 स्टॉक ले लिए। तो 1 महीना स्टडी करके आप 5 लाख का इन्वेस्टमेंट कर तो दोगे, बट आपको बाद में पता नहीं चलेगा कि वो स्टॉक रिएक्ट कैसे करेंगे, वो नीचे भी जा सकते हैं, तो नीचे गए तो वो बाय कैसे करोगे, राइट। तो ये काफ़ी इशू होते हैं। तो पहले मैं बोलूँगा आप आपकी साइकोलॉजी बिल्ड करो, आपका बिहेवियर बिल्ड करो कि मार्केट फ्लक्चुएशन को आपकी मेंटल स्टेट एब्जॉर्ब कर पाए। यानी मार्केट अगर कल गिरता है या उठता है तो आप एक तो एक्साइट नहीं होना चाहिए या फिर आपने डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। तो वो साइकोलॉजी बिल्ड करने के लिए आपको कम से कम शायद कुछ साल, तो किसी को 6 महीना, किसी को 2 साल, किसी को 5 साल लग जाएंगे, डिपेंडिंग ऑन आप कितना मार्केट को रिसर्च करते हो, ठीक है। तो साइकोलॉजी बिल्ड होने के बाद ग्रेजुअली आप जो कुछ भी सेविंग अमाउंट उसमें डालते हो तो वो आप बढ़ा भी सकते हो, या फिर जो आपका कुछ डिपॉजिट्स में पड़े हैं वो थोड़ा बहुत आप फंड एक्स्ट्रा यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो इनिशियल डेज में आप फोकस करो स्टडीज़ पे, 1-2 साल स्टडीज़ हो गई, आपको मार्केट के बारे में ज़्यादा पता चल गया, तो आप थोड़ा ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करके वो इन्वेस्टमेंट को बढ़ा सकते हो, बट ग्रेजुअली, ओके। ऐसा नहीं करना है कि भाई पापा ने 50 लाख दे दिए तो मैं अभी तो मार्केट के बारे में मैं जान चुका हूँ 2-4 महीने में, तो मैं अभी 50 लाख डाल देता हूँ। बॉस ऐसे मिस्टेक मत करो, क्योंकि ऐसे सिचुएशंस आती है मार्केट में, इलेक्शंस, इवेंट्स होते हैं, ब्रेक्जिट जैसे हो गया, डिमोनेटाइजेशन हो गया, GST हो गया, चाइना US के ट्रेड वॉर चल रहे थे, तो
ये चीज़ें, ये इवेंट्स काफ़ी डैमेज करते हैं मार्केट में। अभी रिसेंटली कोरोना का सिचुएशन आया था, राइट? तो मार्च अप्रैल में मार्केट काफ़ी गिर गया था। तो नो वन कैन प्रिडिक्ट मार्केट इन क्राइसिस, नो वन कैन प्रिडिक्ट, दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड एट क्राइसिस। जब विजिबिलिटी नहीं होती है तो मार्केट क्रैश होता है, और ये विजिबिलिटी लोगों को आती ही नहीं है। अगर विजिबिलिटी आती लोगों को तो वो मार्केट क्रैश ही नहीं होता। लोग फियर के कारण स्टॉक बेचते ही नहीं, राइट? तो ये गिरता क्यों है मार्केट? ये लोगों के फियर के कारण गिरता है कि लोगों को लगता है कि कुछ अनवांटेड चीज़ होने वाली है, और लोगों को पता नहीं है वो अनवांटेड चीज़ कितनी है, कितना डेप्थ है, कितना नुकसान करेगी ये चीज़ बिजनेसेस पे, ये किसी को पता नहीं रहता, इसीलिए मार्केट गिरता है। ओके, तो क्राइसिस इज़ नॉट लाइक कि भाई नोन चीज़ें, ये अननोन चीज़ें ही होती है क्राइसिस यानी। तो आपको क्राइसिस में डील कैसे करना है, तो आपको एक दो क्राइसिस देखने के बाद ही पता चलेगा कि ये क्राइसिस होते क्या है। ओके, सो हमेशा डेडिकेटेडली रेगुलरली पढ़ो, उसकी आदत बढ़ाओ, स्टॉक प्राइस पे फोकस मत करो जिससे आपका बिहेवियरल और साइकोलॉजी थोड़ी डिस्टर्ब हो जाए, ठीक है? तो मोस्टली मार्केट, मैं तो सीधा एक हिसाब से मार्केट बंद जब होता है तभी स्टडी करो। अगर आप मार्केट के तरफ ध्यान देते हो, आपकी अगर आदत गिर चुकी है कि भाई मैं मनी कंट्रोल का ऐप खोल के उसमें देखता हूँ कि मेरा स्टॉक प्राइस कितना ऊपर जा रहा है, कितना नीचे जा रहा है, भाई ये डेली बेसिस के फ्लक्चुएशंस आप लॉन्ग टर्म में देखोगे तो ये बहुत ही माइन्यूट होते हैं, ठीक है? तो डेली अभी तो आज के डेट में 10-15% स्टॉक ऊपर नीचे हो जाता है। दैट डजेंट मीन कि आपका ये स्टॉक आगे परफॉर्म करेगा या नहीं करेगा, राइट? तो ये बिजनेसेस धीरे धीरे बढ़ते हैं। एक दिन में कोई 10% से सेल नहीं बढ़ जाता है बिजनेस का। तो जो कुछ भी सेल्स या रेवेन्यू या जो कुछ भी ग्रोथ होता है बिजनेसेस या कंपनीज का, वो धीरे धीरे होता है, राइट? तो स्टॉक मार्केट इज़ द रिफ्लेक्शन ऑफ दैट business growth and valuation of that particular company and business. ओके, तो ये डेली बेसिस के इसको इग्नोर करो प्राइस फ्लक्चुएशंस को, एंड फोकस ऑन स्टडीज़ फर्स्ट। प्रीफर नॉट टू लुक इनटू मार्केट। और जब भी आप स्टॉक लेते हो तो साइकोलॉजी ऐसी होती है कि आपका ध्यान जाने लगता है वो स्टॉक कितना ऊपर गया, कितना नीचे गया, मेरा पोर्टफोलियो कितना। तो ये चीज़ें कोई मायने नहीं रखती है एंड ऑफ द डे। ओके, सो जस्ट मान लो कि भाई मैं बहुत स्टडी कर रहा हूँ, मैं फुली इन्वेस्ट यानी अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट है मेरा, एंड मुझे पता है कि मैं कुछ खरीदने वाला नहीं है आज, मैं कुछ बेचने वाला नहीं हूँ आज, और जो बिज़नेस है मेरे बहुत अच्छे से है, बहुत अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं, आई एम इन वेरी गुड कंपनीज। देन ये सवेरे 9:30 बजे ऐप को खोल के बैठने का और 3:30 बजे तक उसको देखते रहने का बीच बीच में, तो इट रियली डजंट मेक सेंस। दैट इज जस्ट अ प्राइस फ्लक्चुएशन गाइस। तो ये एक मंथ के बाद या एक साल के बाद कुछ अलग ही दृश्य रहेगा उसका, राइट? तो these small things are wasting time. These are wasting our time because psychologically, emotionally we are attached with that emotions. जो हम दिन भर में जो ऑफिस आवर्स रहते हैं 9:30 से 3:30 से 9:30 से 3:30 के बीच में का जो टाइम रहता है, हम तो लैपटॉप के सामने होते हैं काम करते हुए, बट हमारा मन जो है वो मनी कंट्रोल के ऐप की तरफ रहता है, वो हमारे पोर्टफोलियो के फ्लक्चुएशन की तरफ रहता है। तो भाई आप बेच नहीं रहे हो, खरीद नहीं रहे हो, तो फिर ये देखने का मतलब ही नहीं है, ठीक है? आपको अगर देखना है कि मेरे पोर्टफोलियो ने क्या किया, तो भाई रात को भी देख सकते हो आप मार्केट क्लोजिंग के बाद, राइट? या वीकेंड में जाके देख सकते हो, क्योंकि एक दिन में आपकी कंपनी बैंकरप्ट नहीं हो सकती है। इफ़ यू हैव स्टडीड दैट बिजनेस फॉर मे बी 6 to 1 year or 2 year or 3 year, there is very rare chance to get a disruption of that business within a week or within a day. Okay, so avoid these things. So avoid the daily price movement को ट्रैक करना, इंस्टेड फोकस ऑन द क्वार्टरली रिजल्ट्स, बिकॉज क्वार्टरली रिजल्ट्स अच्छे होते हैं या बुरे होते हैं, या फिर सिचुएशन, करंट सिचुएशन या फिर फ्यूचर की सिचुएशन अच्छी होती है या बुरी होती है, उसी बेसिस पे वो सेक्टर्स या वो पर्टिकुलर बिजनेस परफॉर्म करता है, ठीक है? तो यस, स्टडी में ये पार्ट ज़रूर रहेगा कि भाई अगर मैं ये स्टॉक बाय करना चाहता हूँ तो मेरा ये बिजनेस नेक्स्ट क्वार्टर कैसा रहने वाला है, नेक्स्ट साल कैसे रह सकता है, उसका आप एक मोटा प्रिडिक्शन कर लो,
ठीक है, अगर मुझे लगता है कि कोरोना का सिचुएशन बुरा है, बैंकिंग में प्रॉब्लम आ रहा है, तो फिर भाई बैंकिंग का प्रॉब्लम स्टॉक अभी क्यों लेने का, राइट? तो वो प्रॉब्लम आने दो। अगर वो प्रॉब्लम आने हैं, मोरेटोरियम हो गया था, बहुत कंपनी ने राइट ऑफ्स किए हैं, EMI बंद हो गए थे, तो वो प्रॉब्लम आने दो। एंड वो प्रॉब्लम आने के बाद आपको खुद ब खुद यानी रिजल्ट्स में वो रिफ्लेक्ट होगा और सेम प्राइस में भी रिफ्लेक्ट होगा, राइट? अगर आप बुरी चीज़ देखते हो फ्यूचर में, तो वो स्टॉक को बाय करने की ज़रूरत नहीं है, इवन दो यू आर बाइंग इट फॉर लॉन्ग टर्म। ठीक है, तो ये आपको एक्सपीरियंस ही सिखाएगा कि वो जज कैसे करना है, वो इंट्यूजन ही बताएगा आपको कि मैं क्या करना चाहिए। तो ये इंट्यूजन आने के लिए आपको कुछ साल लग जाएंगे, ठीक है? और ये इंट्यूजन आने तक में भी ऐसा भी हो सकता है कि आपका इंटरेस्ट एक तो बरकरार रहे या फिर आपका इंटरेस्ट स्टॉक मार्केट से चले जाए, ठीक है? स्टॉक मार्केट पे इंटरेस्ट अगर नहीं आता है फिर भी आपको 1-2 साल में, तो चीज़ों को स्ट्रेच करने की कोशिश मत करो। यस, मैं डायरेक्टली बोल रहा हूँ यार, मैंने बहुत मेरे दोस्त लोग देखे हैं जो चीज़ों को स्ट्रेच कर रहे हैं काफ़ी सालों से, फंडामेंटल स्टडी करके भी उनको फंडामेंटल्स नहीं समझ में आ रहे हैं बिजनेसेस के। तो आप यानी 2-3 साल में आपका परफॉर्मेंस ही आपको बता देगा कि मेरे रिटर्न्स कितने हैं, ठीक है? बैड टाइम हो सकता है, बैड टाइम को निकाल दो। तो जैसे मैं तो बैड टाइम बोलता हूँ, डिमोनेटाइजेशन, GST का जो सिचुएशन था, नहीं ये 3-4 साल तो बैड टाइम ही था, ठीक है? ऐसे बैड टाइम को साइड में निकालो, देखो कि स्टेबल मार्केट सिचुएशन में आपके बिजनेसेस क्या कर रहे हैं। अगर वो सेक्टर गलत है, सेक्टर के प्रॉब्लम चालू है तो बात अलग है, बट सेक्टर सही कर रहा है, सारे बिजनेसेस वो सेक्टर के सही कर रहे हैं, तो आपका सिलेक्टेड कंपनी क्यों परफॉर्म नहीं कर रहा है, ये एनालाइज करो, ठीक है? और 2-3 सालों में ये परफॉर्मेंस खुद के एनालाइज करने के बाद आपको समझ जाएगा कि भाई आप परफॉर्म कर सकते हो क्या, फ्यूचर में आप अच्छा रिटर्न ला सकते हो क्या। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि पहले साल आप 10-15% का पोर्टफोलियो का ग्रोथ कर दो या फिर प्रॉफिट बढ़ा, यानी ऐसा एम करो कि आपका CAGR जो ग्रोथ है, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ है स्टॉक मार्केट का, वो 15% होना चाहिए। इतना टारगेट मत करो, कम करो, 10-5% भी मिल गया, 5-10% या ओके भी मिल गया तो भी 2-3 साल के लिए कोई गलत बात नहीं है। आपके बिजनेस अगर ठीक ठाक परफॉर्म कर रहे हैं, यानी आपका पोर्टफोलियो भी ठीक ठाक परफॉर्म करेगा ही, तो आपको 2-3 साल में आइडिया आ जाएंगे कि आप मार्केट के लिए बने हो या नहीं बने हो। अगर आपका परफॉर्मेंस गलत है तो देयर इज सम थिंग्स विच आर नीडेड टू बी इम्प्रूव्ड in your studies, you need to change your strategies। तो ये चेंजिंग, एडेप्ट करना, ट्रेंड के साथ चलना, तो ये चीज़ें आपको इनकॉर्पोरेट करनी पड़ेगी आपके प्रोसेसेस में। अकॉर्डिंगली आपको आपकी स्ट्रैटेजीज, आपके थिंकिंग प्रोसेस चेंज करनी पड़ेगी। नहीं तो क्या होगा, ये ऐसा मीडियोकर रिजल्ट आप देते हो तो आई एम नॉट श्योर कि आप फ्यूचर में परफॉर्म कर पाओगे। And if you are after 3 years, if you are not performing like mutual funds या FDs, at least FDs तो भी फोकस करता हूँ मैं, FDs से 1-2% भी ज़्यादा मिल गया, that is achievement boss, ठीक है? एंड लेटर स्लोली 4-5 साल में आपका वो कन्विक्शन बढ़ेगा। मे बी लेटर यू कैन परफॉर्म एज पर म्यूचुअल फंड्स एंड मे बी आफ्टर दैट यू कैन परफॉर्म मोर देन म्यूचुअल फंड्स। सो दिस इज़ वेरी ग्रेजुअल प्रोसेस एंड यू शुड मेक श्योर कि आपका वो इंटरेस्ट है, ओके आपका वो इंटरेस्ट है कि आपको वो बिज़नेस पसंद आ रहा है, इसलिए आप स्टडी कर रहे हो, राइट? तो जॉब में क्या करते हैं हम, हमारा इंटरेस्ट है जॉब करने का, वो काम करने में हमें मज़ा आता है, इसीलिए हम हमारे करियर में भी आगे बढ़ रहे हैं, राइट? तो सेम स्टॉक मार्केट का भी होता है, अगर आपको इंटरेस्ट है उसमें तो आप आपका टाइम निकालोगे और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करोगे, ठीक है? और जैसे ही आपका पोर्टफोलियो 5-10 साल बाद बढ़ जाएगा, आपको ही समझ में आएगा कि भाई अभी मेरा जो इन्वेस्टमेंट का रिटर्न है वो इतना आ रहा है, तो मैंने कितना टाइम देना चाहिए, वो आपको ही समझ में आ जाएगा। एंड मे बी आफ्टर 5-10 ईयर्स यू कैन ट्रीट दैट इन्वेस्टमेंट एज अ बिजनेस। तो आपको थोड़ा एक्टिवली पोर्टफोलियो को मैनेज करके, यानी मे बी मंथली या क्वार्टरली आप नए स्टॉक्स लो या कुछ स्टॉक निकालो या पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का स्ट्रैटेजी आप खुद ब खुद सीख जाओगे कि करना क्या है, ठीक है? सो ये आपको टाइम ही बताएगा कि आगे करना है। तो इनिशियली स्टार्ट विथ स्मॉल, मे बी इफ़ यू आर नॉट
if you don't want to take the risk, then you can go for mutual funds. So buy simply mutual fund of large, mid or small caps for some beginning years, like 1 or 2 years. ओके, एंड साइमल्टेनियसली एक ही स्टॉक लो ना साल में, दो ही स्टॉक लो साल में, उसके बाद अगले साल 1-2 ही स्टॉक लो साल में. दैट इज़ इनफ. ठीक है. सो गो स्लो, देन स्टार्ट स्लो, नो वरीज. मार्केट कहीं पे जाने वाला नहीं है. हमेशा मार्केट में आज भी 5 साल बाद भी 10 साल बाद भी अपॉर्चुनिटीज़ मिलने ही वाले हैं. मार्केट कहीं भाग के जाने वाला नहीं है. ठीक है. सो दिस इज़ वॉट आई थिंक. मैंने एक छोटा सा ब्लॉग लिखा था कि सैलरी को कंसिडर करके हमने कैसे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए. वो शायद अगर मैं यूट्यूब पे अपलोड करता हूँ तो आपको नीचे वो लिंक मिल जाएगी. ठीक है. दैट्स इट गाइस, एंड बेस्ट विशेस.